हाँ, तो आज हम लोग देखने वाले हैं मछली। ठीक है, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, मछली चैप्टर, जो कि क्लास 10th के गोधली का एक चैप्टर है। मछली क्लास 10th के गोधली का एक चैप्टर है मछली। तो आज हम लोग मछली से देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, और इसका क्वेश्चन देखने वाले हैं मछली से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फटाफट से आप लोग इसको देख लीजिए, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप लोग इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर विनोद कुमार शुक्ला का जन्म 1937 ईस्वी में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। राजनांदगांव कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था। वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। वे 2 वर्ष तक निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्य भी थे। वो 2 वर्ष तक निराला सृजन पीठ में क्या था? अतिथि साहित्यकार भी थे। कहाँ? निराला सृजन पीठ में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, देखिए इनमें से इम्पोर्टेंट है पेड़ का कमरा, नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, और महाविद्यालय इनकी क्या थी? बहुत ही प्रमुख रचनाएं थी। ठीक है, अगला आता है विनोद कुमार शुक्ला को 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया था। कब? 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था विनोद शर्मा को। 1992 ईस्वी में रघुवीर साहित्य स्मृति पुरस्कार मिला था। 1992 में रघुवीर साहित्य स्मृति पुरस्कार मिला था। 1997 में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान मिला। दयावती मोदी कवि कर सम्मान मिला था। ठीक है, 1992 में रघुवीर साहित्य स्मृति। ठीक है, मछली कहानी महाविद्यालय संग्रह से ली गई है। मछली ली गई है। ठीक है, पिताजी, अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से आता है लेख का। ठीक है, टॉपिक जो यहाँ पे आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आता है यहाँ पर, वो यहाँ से आता है कि पिताजी मछली कौन लाया? तो पिताजी बाजार से 3 मछली लाया था। लाया था, जिसमें एक मछली पहले से मर चुकी थी। लेखक एक मछली पिताजी से मांगना चाहते थे। ठीक है, तो पहले ही बुक में है कि लेखक एक मछली, आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से हो जाएगा लगभग। ठीक है, और नहीं तो इसका ऑब्जेक्टिव हमने दे दिए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जाकर उसको देख लीजिएगा। लेखक एक मछली पिताजी से मांगना चाहते थे। घर में मछली केवल लेखक के पिता ही खाते थे। एग्जाम में पूछा कि घर में मछली कौन खाते थे? लेखक के पिता ही खाते थे। बच्चे दौड़ते हुए मछली को लेकर गली में घुस गए। बच्चे मतलब मछली को देखे ना, तो दौड़ते हुए उसको गली में लेकर घुस गए। क्यों? क्योंकि कहीं झोले में मछली मर नहीं जाए। घर आने के बाद नहान घर को अंदर से बंद कर दिया। आधी भरी हुई बाल्टी में मछली को डाल दिया, मतलब कि मछली जिंदा रहे। सबको पता है कि मछली पानी में ही जिंदा रहता है। तो नहान घर को अंदर से बंद कर दिया और आधी भरी बाल्टी में मछली को डाल दिया। सत्तू मछली को देखकर हिचकना का मतलब होता है डरना, मतलब कि इसको छुए कि नहीं। मछली को क्यों हिचक रहा था? क्योंकि उसको लगता था कि मछली काट लेगी। सत्तू छोटा बच्चा था, उसको क्या लगता था कि मछली काट लेगा। सबको लगता है। मछली को कुएं में रखना चाहते थे। बच्चे मछली को कुएं में रखना ताकि वह बड़ी हो जाए और उसे वह निकाल करके खेले। मछली को बच्चे कहाँ रखना चाहते थे? कुएं में। सत्तू नहीं चाहता था कि मछली को काटा जाए। सत्तू का मन था कि मछली को नहीं काटा जाए। मछली को भग्गू पटक कर मारता था। मछली को भग्गू कौन क्या करता था? पटक के मारता था। दीदी ने बताया। किसने बताया? दीदी ने बताया कि जिंदा मछली की आँख में छवि बनती है। मैंने कोई भी जिंदा मछली की आँख में क्या होता है? आप उसमें झांकेगा तो आपका फोटो बनेगा। ठीक है, छवि बनती है। अब आता है इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? तो देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सत्तू मछली को छूते हुए सत्तू क्यों हिचक रहा था? देखिए आ गया। तो सत्तू अभी अबोध है, मतलब बालक छोटा बच्चा था। उसे नहीं मालूम कि मछली काट
नहीं काटती नहीं है, उसे पता नहीं था कि मछली काटती नहीं थी, इसलिए वह मछली को छूने से हिचक रहा था। बड़े भाई के समझाने पर वह एक बार मछली को छूता है, लेकिन झट से अपनी उंगली हटा लेता है, मतलब उस पर टच करता है और हटा लेता है। मतलब इसको क्या लगता था सत्तू को कि मछली को हम छुएंगे तो वह हमें काट लेगी। उसके मन में डर अभी भी बना हुआ था, मतलब उसके भाई ने जब बोला कि इसको छुओ नहीं काटेगा, फिर भी उसके मन में डर था कि नहीं कहीं काट लेगा। सत्तू मछली को लेकर क्यों भागा? तो सत्तू मछली को लेकर भागा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मछली काटी जाए। सत्तू का मन ही नहीं था कि मछली को काटा जाए। भंगू उन्हें पटक पटक कर मार देता और फिर काटता। सत्तू इसलिए एक मछली लेकर मछली गमछे में लपट कर भाग गया। सत्तू मछली को बचाना चाहता था, सत्तू नहीं चाहता था कि मछली को काटा जाए। और भग्गू था ना, मछली कौन काटता था लेके घर में, तो भग्गू वह मछली को पटक पटक के मार देता, उसके बाद उसको काट देता। मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ती है, स्पष्ट करें। मछली और दीदी में बहुत सारी समानता है। मछली जल में रहती है, दीदी घर में रहती है, ठीक है। मछली झोले में तड़पती है, दीदी घर में छटपटाती है मछली, ठीक है। मछली पानी से निकालने पर उठती है, मछली पानी से निकालने पर उठती है, दीदी घर में, यहाँ पे मरती है, सॉरी, मछली पानी से निकालने पर मरती है और दीदी घर में पिताजी से पिटती है, ठीक है। ना मछली अपनी व्यवस्था व्यक्त कर पाती है और ना ही दीदी, मतलब दीदी में ही समानता लेखक ने बताया है। आगे आता है कि झोले में मछली लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली से क्यों भाग गए? तो झोले में मछली लेकर बच्चे पतली गली से इसलिए घुस गए कि चौड़ी रास्ते में बहुत भीड़ था। चौड़ा जो रास्ता था ना उसमें भीड़ भाड़ था, तो उनको लगा कि देरी हो जाएगा घर जाने में, तो इसलिए वो पतली रास्ते में मतलब घुस गए और जल्दी पहुंच गए, ठीक है। एक मिनट, कहाँ गया? आगे आता है हमारा कि मछली को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी। तो मछली के लेकर बच्चों की अभिलाषा था कि मछली को कुएं में डाल देंगे, ठीक है। मछली को कुएं में डाल देंगे, आज भी सब डालते हैं, और उसे बाल्टी से निकाल कर खेलेंगे, फिर उसे कुएं में डाल देंगे। मतलब मछली कुआं में रहेगा, वो बड़ा हो जाएगा, उसे बाल्टी से निकालेंगे, फिर खेलेंगे, फिर उसको कुएं में डाल देंगे। यही बच्चों की क्या थी, अभिलाषा थी। मछली लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? तो नहान घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था, फिर भरी बाल्टी थी उसे आधी खाली कर झोले की 3 मछलियाँ डाल दी। मतलब सबसे आया और नहान घर में घुसा, उसे आधा भरी बाल्टी को आधा खाली किया और उसमें 3 मछली डाल दी। एक छोटी मछली लेखक के हाथ से फिसल कर नहान घर की नाली में घुस गई। एक छोटी सी जो मछली थी वो नहान घर के नाली में घुस गई थी। अब आता है हमारा कि लेखक के मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी, बच्चों ने उसकी परख कैसे की। आपको सारा क्वेश्चन बुक से मिल जाएगा, ठीक है। मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि मरी हुई मछली की आंखें में तस्वीर नहीं बनती, मतलब फोटो नहीं बनती। लेखक ने इसकी परख मरी मछली की आंखों में अपनी तस्वीर देखकर की, और मछली मरी हुई थी तो उसमें तस्वीर नहीं बना, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर, आप चाहे तो इसको बुक कहानी अच्छी तरह से भी पढ़ सकते हैं, ऐसे टॉपिक दे दिए हैं, उससे आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। सत्तू मछली को काटते हुए देखकर उदास हो गया। सत्तू क्यों उदास हो गया? तो मछली को काटते हुए देखकर उदास हो गया क्योंकि सत्तू का मन था मछली को जिंदा रखना, उसके साथ खेलने का, ठीक है। सत्तू का मन था कि मछली जिंदा मतलब इनार में डाल देंगे और वहाँ से उसको निकाल कर खेलेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था, ठीक है। बहुत VVI क्वेश्चन था इस चैप्टर में, मतलब इससे ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन इससे नहीं है, ठीक है। इससे मतलब लगभग ज़्यादातर तो आपको 3-4 तक ही आज तक पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसके बाद चैप्टर का क्वेश्चन था तो हमने करा दिया। लगता है कि इस बार कहीं पूछे इसमें से, तो इतना मतलब बड़ा भी क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, पिछली बार भी क्वेश्चन बैंक में भी, जब क्वेश्चन बैंक आपको पढ़ाएंगे तो उसमें भी देखेंगे, लेकिन ये सब क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है, तो आप इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। इस टोटल बुक से क्वेश्चन था
और देखिए आपका PDF इसका मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। आपका टोटल हिंदी का PDF एक बार ही मिल जाएगा, सब्जेक्टिव का जितना टोटल हिंदी है वो टोटल आपको एक बार में मिल जाएगा। देखिए मोस्ट जो इसका इम्पोर्टेंट है वह आपका है बिंदु है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के व्यू से बहुत ही बड़े, इससे ऑब्जेक्टिव इसका आपका इसी से हो जाएगा। देखिए सारे चैप्टर में आपको बिंदु मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको मिल जाएगा। देखिए अभिनय हो गया आपका, ये देखिए आपका ये हो गया, कौन सा चैप्टर है, जीत जीत में निरखा, तो टोटल पढ़ा दे गया। आप वहाँ से देख सकते हैं, आपको टोटल एक ही में आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए आप अच्छी तरह से इसको कर लीजिए। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।